हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अब आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आ चुका हूँ। आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि एमआरएफ से भी बढ़िया कोई अगर शेयर है तो उस शेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये भी टायर को रिलेटेड शेयर है। अब आपको पता है टायर इंडस्ट्री कैसी है, ये ना पहले ख़त्म हुई, ना अब ख़त्म होगी और ना नेक्स्ट जनरेशन में ख़त्म होगी, क्योंकि टायर तो हमेशा आते ही रहेंगे। चाहे आप इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करें, चाहे आप फ्यूल गाड़ी यूज़ करें, तो जो टायर है वो टायर हमेशा आते ही रहेगा। टायर कभी बंद नहीं होगा। और जिस इंडस्ट्री के मैं बारे में बता रहा हूँ, ये टायर, इसके ज़्यादातर टायर एग्रीकल्चर के अंदर जाते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इसके सबसे ज़्यादा टायर, और आपको पता है एक टायर की भी कीमत कम से कम 90-90 हज़ार रुपया एग्रीकल्चर के टायर के अंदर होती है। ये लोकल टायर थोड़ा कम बनाती है, और सबसे ज़्यादा इसका बिजनेस जो है ये आउटसाइड कंट्री में ज़्यादा बिजनेस है। वहाँ पे बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर मशीनरी है, वहाँ पे इनके टायर इंडस्ट्री ज़्यादा यूज़ होती है। और अभी हाल ही में इन्होंने अपना रिजल्ट भी पेश किया है, और साथ में इन्होंने थोड़ी लास्ट 3 मंथ पहले इन्होंने एक और इंडस्ट्री डेवलप की है, जो अपने टायर को रिलेटेड ही एक नया प्लांट बनाया था इंडस्ट्री का बेंगलोर में, जो सक्सेसफुली रनिंग पोजीशन में चल पड़ा अभी। तो हम उसी के रिलेटेड बात करेंगे। किस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ ये मैं आपको। मार्केट कैप चीज़ देखा जाए तो उनका नाम कंपनी का बता दूंगा। अभी आइए चलते हैं उस कंपनी के बारे में। करंट प्राइस चल रहा है इस टाइम पे इसका 1896 करंट प्राइस चल रहा है, जो तकरीबन आज जिन्होंने अपने रिजल्ट भी पेश किए हैं तो उसका ग्राफ भी देखेंगे कि कितना अफेक्ट पड़ा है इस कंपनी के ऊपर, कितना इन्होंने आज जंप किया है इस कंपनी ने, तो उस चीज़ के बारे में बता देते हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए जिस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, आज ही उसने अपना रिजल्ट पेश किया, और कंपनी आप नोटिस कर सकते हो 10% कंपनी भागी है आज की डेट में। आज की डेट में सिर्फ कंपनी 10% भागी है। इसका जो शेयर प्राइस चल रहा था 2085 2085 रुपये का शेयर प्राइस था, जो तकरीबन आज की डेट में देख सकते हो। सिर्फ वन डे का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। वन डे में देखिए कितनी कंपनी ने जंप किया। एक दिन का चार्ट देखिए सिर्फ। तकरीबन तकरीबन पहले ये तकरीबन कंपनी 1880 रुपये की थी, जो आज जाके 2085 रुपये की पहुंच गई है। 190 रुपये का जंप किया है, 190 रुपीज़ का खाली आज की डेट में जंप किया है इस कंपनी ने। तो शानदार कंपनी है ये कंपनी। एमआरएफ को भी क्रॉस करेगी, क्योंकि आज की डेट में एमआरएफ कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 90,000 रुपीज़ का है। 90,000 का शेयर आप नहीं परचेज कर सकते भाई, इतने पैसे किसी के पास नहीं है। आप 2000 इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से। आने वाले 3 साल के अंदर ये आपको एमआरएफ के टक्कर का दिखेगा, एमआरएफ के बराबर का शेयर प्राइस दिखेगा भाई। इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आइए हम इसके जो इसका रिजल्ट आउट हुआ है उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। कितना कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना प्रॉफिट निकल के आया कंपनी को। आइए प्लीज़ जी। जब भी हम किसी कंपनी का रिजल्ट देखते हैं तो हमने उसकी जो पैटर्न कंपनी है उसका पेरेंट्स कंपनी का नहीं देखना, हमें देखना है स्टैंड एलोन। स्टैंड एलोन मीन्स कि जिस कंपनी के हम बारे में देख रहे हैं वो यही कंपनी होनी चाहिए। स्टैंड एलोन आपका जो पीडीएफ फाइल जब डाउनलोड करते हो उसके ऊपर आपकी पेरेंट्स कंपनी का पूरा दिखाता है, चिट्ठा दिखाता है कि किस कंपनी को नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। हमें वो चीज़ नहीं देखनी, हमें सिर्फ ओवरऑल उस कंपनी का फोकस करना है जिस कंपनी के बारे में हमें स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने ईयरली रिजल्ट यहाँ पे है और क्वार्टरली रिजल्ट इस तरफ दिया हुआ है। आप ईयरली हिसाब से भी देखा जाए तो 2020 में इन्होंने 50,000 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया था, जो दिसंबर 31 मार्च के बाद, जो मार्च में हमारा नेचुरली ईयर क्लोज होता है बिजनेस का, तो इन्होंने तकरीबन 60,000 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया है। अब क्वार्टरली देखा जाए तो 14,000 15,000 और 18,000 बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया है इस कंपनी ने। अब इस कंपनी के हम प्रॉफिट वगैरह और एक्सपेंस वगैरह देख लेते हैं। अब जो मेन चीज़ है, अब मेन चीज़ क्या आ रही है, मेन चीज़ ये है कि हमें देखना है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। इन्होंने जितना इन्होंने कर्ज उठाया हुआ है, जहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना कंपनी के पास पैसा बच रहा है, तो उस चीज़ के बारे में हमें देखना है। उस चीज़ के बारे में देखने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कंपनी का एक्सपेंस कितना था, कंपनी को प्रॉफिट कितना निकल के आया। तो देखा जाए तो प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार है। पिछले ईयरली देखा जाए तो क्वार्टरली भी इनको 33 करोड़ रुपीज़ का जो जी सर। देखिए हम कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट पे आ चुके हैं। जब भी हम किसी कंपनी का पीडीएफ फाइल चेक करें या उनका रिजल्ट चेक करें तो हमें हमेशा स्टैंड ए लोन पे चेक करना है। स्टैंड ए लोन पे क्या रहता है कि जब भी आप किसी कंपनी का रिजल्ट चेक करते हो तो ये उनकी सिर्फ उसी कंपनी के बारे में ब्रीफ करके बताएगी कि जिस कंपनी की आप स्टडी कर रहे हो, उनकी पेरेंट्स कंपनी के बारे में नहीं बताएंगी। अदरवाइज आप किसी भी कंपनी का लेके चलो, जैसे इन्फो एज है, इन्फो एज की 10 कंपनियां हैं, जोमाटो है, फिर उसके बाद शादी.com है, तो वो ओवरऑल दिखाता है। हमें जैसे किसी इन्फो एज का देखना है या शादी.com का देखना है, जहाँ अदर किसी और कंपनी का देख रहे हो, तो आपको स्टैंड अलोन पे ही सारा का सारा चेक करना है। तो उसमें क्या रहेगा कि आपको सही से ब्रीफ पता चल जाएगा कि आप कौन सी चीज़ देख रहे हो, कौन सी चीज़ नहीं देख रहे हो। अब हम ईयरली रिजल्ट पे आ जाते हैं। ईयरली रिजल्ट पे देखा जाए तो पहले इन्होंने जो 2020 में कितना पैसा कमाया था, इन्होंने कमाया था 50,000 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया था। अब 2021 में इन्होंने 60,000 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया है, भले कि शानदार बिजनेस है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो इन्होंने पहले 14,000 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया था। 2020 में दिसंबर में इन्होंने 16,000 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया था, और जो 21 को हमने मार्च मंथ का जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया तो इन्होंने 18,000 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया। बड़ा ही शानदार बिजनेस है। ईयरली देखा जाए, क्वार्टरली देखा जाए तो शानदार रिजल्ट है। ऐसा रिजल्ट नहीं मिल सकता किसी कंपनी में, और ऐसा ही रिजल्ट आज से 10 साल पहले एमआरएफ टायर का होता था, जिसका प्राइस आज की डेट में 90,000 शेयर प्राइस है, और इसका मात्र 2,000 रुपये का प्राइस है। भाई अभी मौका है, इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंट्राडे मत खेलिए। हमेशा
अपनी जो कैपिटल है उसको सेफ रखिए, डिलीवरी पे करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट आपकी कहीं नहीं जाएगी। अगर आज भी आप ये 2000 का शेयर खरीद भी लेते हो तो कल को इन केस ये कंपनी 1500 पे आ जाती है तो ये भाई इतना दम रखती है कि दोबारा 2500 पे पहुंच सकती है ये कंपनी आपको। लेकिन अगर आप इंट्राडे खोलते हो भाई बहुत ही रिस्की गेम है। आज कमा लोगे, कल कमा लोगे, परसों कमा लोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि चारों दिन का इकट्ठा ही चला जाएगा। भाई ये इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट की तरफ ही मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, इंट्राडे की तरफ कोई फोकस नहीं करता। और भाई सबके आगे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि इंट्राडे मत करिए। इंट्राडे में सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपको थंबनेल में दिखाया जाता है कि 10,000 लगाया मैंने 1 करोड़ रुपया कमा लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इतना ही ईजी होता मार्केट में तो सारी दुनिया मार्केट के अंदर घुस गई होती। भाई सारी दुनिया 10,000 रुपया लगा के 1 करोड़ रुपया कमा लिया होता। सब बेवकूफ़ बनाते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक रियलिटी है। रियलिटी मीन्स ये है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये बेनिफिट है। बैंक में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, बैंक में आपको क्या मिलता है, 1 लाख के ऊपर 5,000, तो ये आपको एक म्यूचुअल फंड से अच्छी इन्वेस्टमेंट करके देगा। म्यूचुअल फंड भी आपको 15-20% देता है। तो कहने का मतलब यही है कि 3 साल में कम से कम अगर आप एक शेयर खरीदते हो तो 3 साल के अंदर MRF जितना शेयर अप्रॉक्सीमेटली पहुंच जाएगा ये। तो प्लीज़ इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब हम आ जाते हैं, इन्होंने एक तो होता है टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, बिफोर टैक्स कितना हुआ है, ये मैंने सारा चेक कर लिया। अब हमने देखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा हुआ है कंपनी के पास। अब देखा जाए कंपनी के पास क्वार्टरली भी इन्होंने शानदार कमाया, ईयरली भी शानदार कमाया। ईयरली इन्होंने सारा खर्चा निकाल के, सारा एक्सपेंस वगैरह निकाल के इनको पिछले साल 11, ये देखिए पिछले साल इन्होंने कोई 11,000 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया था, जो अब जाके 15,300 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने बिजनेस कर लिया हुआ है। अब उसके बाद हम क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली भी इन्होंने शानदार किया हुआ है। 33 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद 42 करोड़ रुपीज़ कमाया, अब 49 का 50 का। ओवरऑल देखा जाए भाई ये क्वार्टरली भी बेस्ट है और ईयरली भी बेस्ट है। शानदार कंपनी है। इस कंपनी का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। फोकस करिए, स्टडी करिए और उसके बाद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं इस कंपनी का नाम है बालाकृष्णा टायर्स, बालाकृष्णा इंडस्ट्री टायर। भाई बेस्ट कंपनी है, बेस्ट कंपनी है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, बेस्ट है। इंट्राडे पे कोई ऑप्शन नहीं है, इंट्राडे पे कोई सेफ नहीं है। और इस कंपनी को आने वाले 3 साल के अंदर ये MRF को टक्कर देने वाली कंपनी है। भाई ये MRF को टक्कर दे देगी 3 साल के अंदर। और आज जंप देखिए, आज 11% का जंप किया। भाई पहले 10% का जंप किया था, 11% का जंप कर रहा है और धीरे धीरे ये जंप ऊपर जा ही रहा है। कंपनी बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट कीजिए। आई होप आपको मेरी जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अच्छे पर्पस के लिए मैंने आपको बताई हुई है, समझाया। आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। प्लीज़ अगर अच्छी वीडियो लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल